बच्चों, आज ये बताओ कि हम लोग किस देश में रहते हैं। सर, हम लोग भारत देश में रहते हैं। अच्छा, ये बताओ भारत कब आज़ाद हुआ। सर 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। तब तो तुम लोगों को ये भी पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। हाँ सर, हमारा संविधान लागू हुआ था। अरे वाह नेहा, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। चलो आज तुमसे संविधान के बारे में कुछ प्रश्न करता हूँ। यस सर, पूछिए। संविधान किसे कहते हैं? देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन देश में रहने वाले नागरिकों और सरकार दोनों को करना पड़ता है। इस नियम के समूह को संविधान कहते हैं। बुनियादी नियम क्या होते हैं? किसी भी देश के संविधान के नियमों को बुनियादी नियम कहा जाता है, जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हो और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हो। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। स्वास्थ्य केंद्र में सरकार द्वारा दी गई बुनियादी सुविधाएं निम्न हैं। पहला, मुफ्त दवाई सुविधा। दूसरा, सही डॉक्टर की व्यवस्था। तीसरा, सफाई की व्यवस्था। चौथा, रोगी के रहने तथा भोजन की व्यवस्था। अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बताइए। हमारे विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं निम्न हैं। पहला, अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था। दूसरा, मुफ्त किताब की व्यवस्था। तीसरा, पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था। चौथा, खेल कूद की व्यवस्था। पांचवा, स्वच्छ जल की व्यवस्था। किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है? किसी भी देश के संविधान में निम्न मूल्यों को शामिल किया जाता है। पहला, नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था। तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा व्यवस्था। चौथा, धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्मों को एक समान देखा जाए। भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं? भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य निम्न हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्रता संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? अंग्रेजों को डर थी कि उनकी शासन समाप्त न हो जाए। भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या क्या मांगें रखी? भारत के लोगों ने निम्न मांग रखी थी। पहला, नेशनल असेंबली में भारतीय प्रतिनिधि का अधिकार। दूसरा, नेशनल असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। तीसरा, भारत के न्यायाधीशों को यूरोप तथा इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। तुम्हारा जवाब संतोषपूर्वक था। थैंक यू सर। बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।